मेरी छोटी सी हंसती खेलती दुनिया जिसमें मैं और मेरा पति, उनका ध्यान रखते रखते मैं खुद का ध्यान रखना भूल गई। उनको रोज ऑफिस वक्त पे पहुंचाते पहुंचाते मैं खुद वक्त में कहीं खो गई। उनके ऑफिस के कपड़े चमकाते चमकाते मैं खुद संवरना भूल गई। हम दोनों ने एक प्यारा सा घर बनाने का सपना देखा। इस प्यारा सा सपना को पूरा करने के लिए उनकी मेहनत की कमाई बचत करते करते मैं हमारे प्यार को बचाना भूल गई। एक दिन उनको बेचैन देख मैं पूछी कि आखिर बात क्या है। उन्होंने डगमगाते हुए कहा, कुछ नहीं, बीवी हूं मैं आपकी, सब जानती हूं, कह दीजिए जो कहना है। उन्होंने ठटोलते हुए कहा, एक लड़की है मेरे ऑफिस में, वो मुझसे शादी करना चाहती है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए। धीरे आवाज में मैं पूछी, और आप? उन्होंने कहा, शायद मैं भी। ये सुनकर मैं सहम सी गई। मेरे सांस फूल रहे थे। फिर भी मैं बोली, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बेशक कर सकते हो। आसानी से कह तो दी, लेकिन मेरी जिंदगी थम सी गई। अगले दिन हर रोज की तरह सुबह हुई, लेकिन उस सुबह में वो बात नहीं थी। फिर भी मैं रोज की तरह उनके लिए नाश्ता बनाई और सब कुछ उनके लिए तैयार करके ऑफिस भेजी। रोते रोते मेरा दिन कट गया। शाम को वो घर आए और बोले, वो लड़की चाहती है कि मैं तुम्हें तलाक दूं। ये बात मेरे कलेजे को दहला दिया। मैं जवाब दी, आपको तलाक मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि कुछ दिन उसे इस घर में रहना होगा। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? मैं बोली कि हो सकता है आपको रोज ऑफिस में इन अच्छे कपड़ों में कोट पहनकर आपकी पर्सनालिटी देखकर आपकी ओर आकर्षित हो गई होगी। देखने दो उसे कि आप घर में किस तरह से रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, आपके घर के बर्तन कैसे हैं, किस तरह की बाथरूम में आप नहाते हो, किस तरह के पुराने बिस्तर पर आप सोते हो, कैसे पुराने आपके घर के दीवार है। अगर ये सब देखने के बाद भी उसको आपके साथ रहना है, तो मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से हट जाऊंगी। अगले दिन वो ऑफिस जाते जाते मुझसे बोले, आज शाम को मैं उसे घर ला रहा हूँ। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को संभाली। घर बचाने की एक कोशिश जो करनी थी। वो ऑफिस चले गए। मैं अचेत रह गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। एक कोशिश जो करनी थी। शाम को वो दोनों घर आने से पहले मैं योजना के हिसाब से सब कुछ तैयार कर ली। एक कोशिश जो मुझे करनी थी। शाम हुई। वो दोनों घर आए। दरवाजे पे खड़े थे। वाकई में ही वो बहुत सुंदर थी। मेरे पति को यकीन नहीं हुआ कि वो अपने ही घर आए। वो दंग रह गए और मुझे देखते ही रह गए। आखिर क्यों नहीं देखते? बरसों बाद जो मैं उस गुलाब रंग वाली ड्रेस में इस तरह सजी जैसे कोई दुल्हन। अगली थी मैं। घर को संभालते संभालते बरसों पहले ही खुद को संवरना भूल गई, जो आज फिर से याद आया। वो लड़की भी बस मुझे देखती रह गई। मेरे पति घर के चारों तरफ नजर घुमाए जैसे वो किसी पराये घर में आए। आखिर क्यों नहीं ऐसे देखते? क्योंकि मैं घर के हर कोने कोने को सजा दी। नए पलंग, नया टीवी, नया कर्टेन्स, नया डाइनिंग टेबल, नया सब कुछ। मैं उस लड़की को मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अंदर बुलाई और बोली, तुम वाकई में ही बहुत सुंदर हो। अपना ही घर समझो, अब से तुम्हें ही सब देखना जो है। फिर मैं दोनों को खूबसूरत सा सजाया हुआ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाई। मैंने उस लड़की को बड़े प्यार से खाना परोसा।
वो दोनों खाना को कम और मुझे ज्यादा देखने लगे। कुछ ही मिनटों में वो लड़की बोली कि खाना बहुत टेस्टी है, अब देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। मैं उसे कुछ देर और रहने को बोली, लेकिन उसे जाना ही था। मैंने मेरे पति से कहा कि जाओ उसे छोड़कर आओ, बहुत रात हो गई है। वो उसे बाहर तक छोड़ने गए। जाते जाते वो लड़की उनसे बोली, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है और तुम्हारी बीवी भी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद नहीं कर सकती मैं। इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ। चलती हूँ। उसके बाद मेरे पति घर के अंदर आए और बोले, ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक बार बोल देती कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं दूसरा शादी करूं। मैं बोली, मैं अगर उस तरीके से बोलती तो आपका जिद और बढ़ जाता। उन्होंने पूछा, घर को सजाने के लिए इतने पैसे? मैंने कहा, जो पैसे घर बनाने के लिए बचाए थे वो आज घर बचाने के लिए खर्च कर दिए। सो फ्रेंड्स, ये थी इस ब्यूटीफुल हाउसवाइफ की ब्यूटीफुल कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।